राजकुमार और उनके जानवर दोस्त। एक दोपहर की बात है। 4 शाही भाई बहन अपनी क्लास खत्म करके आ रहे थे। टेरेंस सबसे बड़ा था। जुड़वा एलन और अलीशा सबसे छोटे थे। और आखिरकार क्लासेस खत्म हो गई। चलो बाहर चलते हैं। क्या हम किसी को भूल नहीं रहे? किसे? जेम्स। जेम्स शाही परिवार का मंझला बेटा था। वो एक भला लड़का था, पर लोग उसे याद ही नहीं रखते थे। तुम लोग जा रहे हो? 1 मिनट रुको। टेरेंस, मेरा बड़ा बेटा, मैंने बावर्ची से तुम्हारे लिए शक्ति वाला खाना बनवाया है। शुक्रिया मॉम। और मेरे सबसे छोटे बच्चों, ये तुम्हारे लिए। ये तुम्हारा मनपसंद है। थैंक यू। थैंक यू। और मेरे लिए? दरअसल वो ये लो। हमें पता है तुम्हें सेब पसंद है। कुछ खास नहीं। तो संभल कर जाना और अपना ख्याल रखना। वो चारों निकल पड़े और एक विशाल जंगल के पास पहुँचे और भाई बहन ने जंगल देखने का फैसला किया। सुना है यहाँ जंगल के आसपास एक तालाब है। मैंने कभी नहीं देखा। तुमने देखा है क्या टेरेंस? नहीं। क्या मुझसे कोई कुछ भी नहीं पूछेगा? भाइयों, अरे यार, कभी मेरी तरफ भी देख लिया करो। लगता है कुछ तो गड़बड़ है। जेम्स कहाँ है? वो जेम्स को ढूंढने भागे। वो टहनियों के बीच फंसा हुआ था। ऐसा लगता है जैसे टहनियाँ तुम्हारे बीच में फंस गई हैं। समझे तुम? टहनियाँ तुम्हारे बीच। टेरेंस, शुक्रिया अलीशिया। देखो, वहाँ एक रास्ता है। उसने एक रास्ते की ओर इशारा किया जो नीचे की तरफ जा रहा था। वो उस रास्ते पर गए और एक शानदार झील उन्हें सामने दिखी। मैंने कहा था ना। ज्यादा आगे मत जाना अलीशिया। यहाँ राजकुमार आसपास के इलाके की छानबीन कर रहे थे और वहाँ अलीशा पानी में खेल रही थी। हाँ, वो क्या है? अलीशिया! वो चौंक गए जब अलीशा को एक पानी के ड्रैगन ने पकड़ लिया था। वो उनकी तरफ देखने लगा, घूर कर। बचाओ! बचाओ! वो राजकुमारी को लेकर चला गया और तीनों भाई बस देखते ही रह गए। अलीशिया! अलीशिया! उस बड़े से कीड़े की इतनी हिम्मत! वो एक पानी का ड्रैगन था टेरेंस। एलन, शांत हो जाओ, हम अलीशिया को ढूंढ लेंगे। हम उसे वापस लाएंगे और उस ड्रैगन को हरा देंगे। लेकिन बदकिस्मती से डर के मारे घोड़े भाग गए और इसलिए राजकुमारों को खुद सामान उठाकर जंगल से गुजरना पड़ा। पानी का ड्रैगन अलीशा को झील से दूर एक घर के पास ले गया, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग अच्छे नहीं थे। वो सब चोर थे जो एक चुड़ैल के लिए काम करते थे। क्या? शुक्रिया मेरे बच्चे। बताओ तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! छोड़ो मुझे, मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरे लिए एक राजकुमारी लाए हो? मेरे भाइयों को सब पता है, वो आते ही होंगे। भाई? ज्यादा शाही कैदी मतलब ज्यादा फिरौती। हम अमीर होने वाले हैं। सोना ही सोना होगा। मेरे भाइयों ने तुम्हें ढूंढ लिया तो जिंदगी भर जेल में ही सोना पड़ेगा। मुझे तो नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ेगी। जाओ उन राजकुमारों को ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। और जंगल के दूसरे छोर पर चलो जल्दी चलो। अलीशिया! अलीशिया! तुम्हें कुछ सुनाई दिया? क्या? अलीशिया! जेम्स ने सुना कि कोई मदद के लिए पुकार रहा है। बचाओ! ये सब तुम्हारी गलती है। तो मेरे पीछे पीछे क्यों आए? तुम भटक गए थे। अगर तुम में चिल्लाने की हिम्मत है तो मदद के लिए चिल्लाओ। बचाओ! 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 जेम्स ने देखा कि तीनों जानवर एक गड्ढे में फंसे हैं।
ये बस कुछ जानवर के बच्चे हैं। इंसान? ओह, प्लीज हमारी मदद करो। क्या तुम जिस तरह गिरे थे उसी तरह बाहर नहीं आ सकते? बढ़िया सुझाव। हम इसकी वजह से इस मुसीबत में हैं। ये हमेशा हमें मुसीबत में डाल देता है। हाँ, सब मेरी ही गलती है। देखो, तुम हमारी मदद करो, इसके बदले में हम तुम्हारी मदद करेंगे। 3 जानवर के बच्चे हमारी क्या मदद कर सकते हैं? इतने प्यारे हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। वो धीरे से नीचे उतरे और उन्होंने जानवरों को बाहर निकाला। शेरनी की बच्ची टेरेंस की ताकत से बहुत प्रभावित हुई। भालू के बच्चे और एलन की खूब जमी और लोमड़ और जेम्स को एक दूसरे को झेलना पड़ा। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं किसी काम का नहीं हूँ। खैर, जो भी हो, तुम छोटे हो और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। वो सारे जंगल में भटकने लगे। उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी नन्हे जानवरों को सुनाई। जब मुझे ड्रैगन मिलेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मैं भी। मेरी भी एक छोटी बहन है, इसलिए मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। हम उसे ढूंढ लेंगे। शुक्रिया मेरे नन्हे दोस्त। मैं मदद नहीं कर सकता, बस परेशान कर सकता हूँ। नन्हे लोमड़ी, रुको। इसी बीच चोरों ने उन दोनों भाइयों और उनके जानवरों को देख लिया था और उन्होंने जानवरों को फंसाने की योजना बनाई। और जानवरों के साथ हम राजकुमारों को भी फंसा लेंगे। वो लोमड़ कहाँ गया? तुम्हारा भाई कहाँ है? खाना। रुको। शेरनी की बच्ची झाड़ियों के बीच में भागी और बाकी उसके पीछे भागने लगे। उसने पता लगाया खुशबू कहाँ से आ रही थी। स्वादिष्ट लग रहा है। तुम ऐसे इस तरह से तुम भाग नहीं सकते। अरे वाह! यहाँ खाना क्यों रखा है? मुझे नहीं। वो फंस चुके थे और चोर हंसते हंसते बाहर आए। पकड़ लिया तुम्हें। और अब हम अमीर हो जाएंगे। नसीब से जेम्स पकड़ा नहीं गया। किसी तरह उसे लोमड़ वापस मिल गया। बेटा, ऐसे तुम खो जाओगे। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे या किसी और के कोई काम का नहीं। देखो, हमें बस। हाँ, वो कहाँ हैं? भाइयों, हेलो। अरे नहीं, हमने उन्हें खो दिया। मैंने कहा था ना कि मैं मुसीबत साथ लेकर आता हूँ। जेम्स लोमड़ के पास बैठा और उसने उससे बात की। देखो, मेरे परिवार वालों के लिए मैं नहीं के बराबर ही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुमने भी गलती की है तो कोई बात नहीं। तुम मुझसे नफरत नहीं करते? नहीं, अब तुमने वादा किया था कि तुम भी मेरी मदद करोगे। हाँ। तो चलो अब सबको ढूंढते हैं। अब दोनों राजकुमार और उनके जानवरों को चुड़ैल के पास ले जाया गया। वो बहुत खुश हुई। बहुत खूब, बहुत खूब। अब मेरे पास 3 शाही कैदी हैं। और ये कौन है? ये राजकुमार के साथ थे। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम इसे गुर्राना कहते हो, प्यारी बच्ची। भालू को शेरनी की रस्सी कुतरते हुए किसी ने देखा नहीं। वो आजाद हुई और चुड़ैल पर झपटी। आओ! देखा, मेरी दोस्त से बचकर रहना। लेकिन चुड़ैल बहुत ही शातिर थी। नहीं। चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी से शेरनी के बच्चे को पत्थर में बदल दिया और उसने भालू के साथ भी वही किया। नहीं। टेरेंस, जेम्स कहाँ है? छोटा भाई, लगता है आते वक्त हमने उसे खो दिया। तो तुम्हारा एक और भाई है, हाँ? दरअसल हमने किसी और को नहीं देखा। जाओ उसे लेकर आओ। और तब तक तुम तीनों शांति से इंतजार करोगे। नहीं! नहीं। नहीं। कुछ देर के बाद जेम्स और उसका लोमड़ चुड़ैल के घर के पास पहुंच गए। वो यही है, मुझे गंध आ रही है। बहुत खूब। पर हम अंदर कैसे जाएं?
अरे तुम कहाँ जा रहे हो? दूसरा रास्ता भी होगा, मैं देखता हूँ। नहीं रुको, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। तो क्या हुआ, मैं तो लोमड़ी हूँ, तुम मुझसे ज्यादा खतरे में हो। हाँ पर हम ऐसे नहीं। उफ, क्या हम कहाँ पहुँच गए? ये तो एक अंडरग्राउंड टनल लग रहा है। मुझे आवाजें आ रही हैं उस तरफ। फिर से नहीं। रुको। वो खुफिया दरवाजे के पास आए। अब बोलो, मैं कमाल का हूँ या मैं हूँ कमाल का? हाँ चलो देखते हैं। उन्होंने दरवाजे को बड़ी सावधानी से खोला और जब अंदर झांका तो पता चला कि ये चुड़ैल का अंडरग्राउंड स्टोरेज रूम है। जेम्स और लोमड़ ने देखा कि चोर बातें करते हुए वहाँ से जा रहे थे। देखो तो आज हमने कितना माल पकड़ा है। हम राज्य के सबसे बढ़िया चोर हैं, लेकिन आखिरी राजकुमार को पकड़ने के बाद हम अमीर हो जाएंगे। बेचारे लोग और उनके पालतू जानवर पत्थर में बदल गए। अरे नहीं। हाँ? हमारी चुड़ैल और उनके पत्थर की छड़ी को कोई नहीं हरा सकता। जैसे ही आखिरी राजकुमार मिल जाएगा, वो उसे भी पत्थर का बना देगी। चोर चले गए और जेम्स और लोमड़ बाहर आए और वो पत्थर की मूर्ति के पास गए। हम उन्हें बचाएंगे, पर कैसे? जेम्स ने चोर का भेष बना लिया और लोमड़ को चेतावनी दी कि वो छिपा रहे, वरना वो लोग उसे भी पत्थर बना देंगे। वो धीरे धीरे बड़ी सावधानी से ऊपर गए और सीधा चुड़ैल से जा टकराए। मुझे माफ करना। अंधे कहीं के, मैंने तुम्हें पहले तो नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ नया हूँ। तो जाओ और राजकुमार को ढूंढने में बाकियों की मदद करो। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ जेम्स है। ये नया लड़का कौन है? जेम्स? जेम्स? इस नाम का हमारा कोई भी आदमी नहीं है। नहीं है? टेरेंस, जेम्स कहाँ है? जेम्स, तुम वो आखिरी राजकुमार हो? चुड़ैल ने जादुई छड़ी से जेम्स पर हमला करने की कोशिश की और लगभग हर कोई पत्थर में बदलने वाला था। जेम्स ने बचने की पूरी कोशिश की, पर भागने के सब रास्ते बंद हो चुके थे। और अब तुम अपने परिवार वालों और जानवरों के साथ नीचे शामिल हो सकते हो। मेरे होते हुए कभी नहीं। ये कौन आ गया? पकड़ो जेम्स। जेम्स ने छड़ी को पकड़ा और उसके 2 टुकड़े कर दिए, जिसके साथ ही सम्मोहन टूट गया और सब आजाद हो गए। सब जानवरों को लेकर ऊपर की तरफ भागे। जेम्स! अरे तुम कहाँ बच के भाग रही हो? हैया! चोर चुड़ैल को बचाने के लिए आए, पर सावधान, हमारे दोस्तों से बचकर रहना। उन्हें उन जानवरों के साथ देखकर चोर वहाँ से भाग गए। नहीं, वापस आओ। क्योंकि तुम्हें पत्थर बहुत पसंद है, यकीन है तुम्हें अपनी जेल बहुत पसंद आएगी। उन्होंने चुड़ैल को रस्सी से बांध दिया और जाते वक्त नसीब से उन्हें अपने घोड़े मिल गए। उन्होंने अपने नए दोस्तों को अलविदा कहा। नन्ही शेरनी, तुम तो बहादुर निकली। और एक दिन मैं बड़ी और बहादुर बनूंगी। कितना गर्म है। कितना नरम है। कितना नरम है। देखा, तुम्हारे बिना हम में से कोई भी नहीं बच पाता। तुम कमाल हो। तुम भी कुछ कम नहीं हो दोस्त। जानवर वापस जंगल में चले गए और उन चारों ने चुड़ैल को जेल में डाल दिया। पर यह अलविदा हमेशा के लिए नहीं था। वो चारों भाई बहन उन जानवरों को अक्सर मिलते थे और उसके बाद वो सब अच्छे से जिंदगी जीने लगे।